हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास ये सर्किट दिया गया है। सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है क्योंकि इसमें रजिस्टर जो है वो इधर से उधर लगाया है। ठीक है, तो ये सारा गेम इसी का है। तो इसमें देख सकते हैं इस सर्किट में आपसे पूछा गया डायरेक्ट कि आई की वैल्यू आपका कितना होगा, यानी कि करंट जो इसमें है वो कितना फ्लो कर रही है, ये आपको फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें आई की वैल्यू निकालते हैं कि धारा इसमें कितना बह रही है पूरे सर्किट में। ठीक है, इसके लिए हमें इसमें ज़्यादा कुछ टफ नहीं लग रहा है क्योंकि हमें जो सिंपल वाला फार्मूला है वही हमें लगाना है। कौन सा फार्मूला है तो आप लोग को पता होगा, V इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास सिंपल वाला आई इंटू आर वाला। ठीक है, ये वाला हमें लगा देना है इसमें। अब इसके लिए हमें पता होना चाहिए भी और आर पता होना चाहिए, जिससे हम लोग आई का वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे वी का वैल्यू दिया गया है कितना, 24 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, 24 वोल्ट दिया गया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, आर का वैल्यू निकालना है। ये बचा हुआ रिमेन है, उसके बाद हम लोग आई की वैल्यू सिंपल निकालेंगे। लेकिन सारा जो गेम है ये, इसीलिए सर्किट थोड़ा टफ हो गया और इम्पोर्टेंट सर्किट बन गया है। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे सपोर्ट के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दिया ताकि उनका भी सपोर्ट हो जाए, उनका भी हेल्प हो जाए। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग आर्क निकालना है। अब हमें पता होना चाहिए करंट फ्लो किधर कर रही है। ठीक है, तभी तो हम लोग इसको बता पाएंगे पैरेलल किधर कौन सी रजिस्टर लगाया, कौन इसके इसमें सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, तो हमारे देख रहे हैं बैटरी इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, तो हमारा करंट इधर फ्लो कर रही है। यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला है। अब इसमें करंट आई, फिर इसके बाद से इसमें गई करंट। ठीक है, अब यहाँ से देख सकते हैं बट गया है दोनों तरफ, दोनों रजिस्टर में करंट, यानी कि इसका मतलब हो गया क्या, यहाँ तक तो सीरीज में था, ये दोनों क्या हो गया पैरेलल में हो गए। इतना कन्फर्म हो गया। इतना होने के बाद जो करंट यहाँ पे आएगी वही करंट इसमें भी जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए सीरीज में हो गए। ठीक है, तो यहाँ से कुल मिला के ये बन रहा है कि आपको करना क्या है, आपको सिंपल, तो अगर मैं आपको सिंपल तरीके से पूरा इसका गेम बताऊँ तो करना क्या आपको, ये आपके पास R1 है। R1 को क्या करना है आपके पास, इन दोनों के जो पूरा यहाँ पे बन रहा है इस पॉइंट पे आ रहा है ना, तो यानी कि इनका पूरा इक्विवेलेंट जो आएगा वो क्या करना है, इसके साथ सीरीज में कनेक्ट कर देना है। ये निकालते हैं तो देखेंगे अगर, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को बीच वाले को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसमें ये दोनों क्या है आपके पास सीरीज में है, तो इन दोनों क्या करते हैं हम लोग जोड़ लेते हैं। तो आपके पास R3 और R4 है, तो R3 और R4 है के बाद से हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे R3 R4, तो हम लोग R5 ले लेते हैं। ठीक है, सिंपल तरीके से तो हम लिख देते हैं इसको R5। तो R5 बराबर क्या होगा, तो R5 बराबर हो जाएगा आपके पास R3 प्लस का R4, क्योंकि दोनों क्या है सीरीज में कनेक्ट है। ठीक है, श्रेणी क्रम में है। तो हम इसको लिख देंगे, तो 6 है और आपके पास R4 कितना है 4 है, यानी कि टोटल कितना आ गया 10 आ गया। R5 का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, R5 बराबर आ गया आपके पास 10 ओम। ठीक है, इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, अब इस पॉइंट तक हमें पता हो गया और इस पॉइंट का पता हो गया। इधर जो है ये 10 ओम का है, इधर जो है आपके पास 10 ओम का है। तो हमें क्या करना है, अब इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये दोनों पैरेलल में हमें पता है कि दोनों क्या है समांतर क्रम में है। तो हम लोग क्या करेंगे, R2 का जो वैल्यू है वो क्या है 10 है, और R5 का हम लोग निकालते हैं जो इन दोनों को मिला के हो गया R5, तो वो कितना हो गया आपके पास 10 ओम हो गया। तो हम लोग लिख देंगे क्या R5 हो गया। तो हम लोग अब R6 निकालेंगे सबसे अच्छा। ठीक है, तो हम लिख देंगे R6। तो R6 निकालेंगे तो ये पैरेलल में है, तो इसलिए लिखेंगे हम लोग 1/R6 बराबर हो जाएगा आपके पास 1/R2। ठीक है, R2 प्लस का 1/R5 इतना होगा। ठीक है, ये R5 ठीक है, और ये R2, ये दोनों होंगे। इतना आपको कंफर्म होना चाहिए पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं। सिंपल यही कर लेंगे तो हम लोग तो 1/, ये भी 10 हो जाएगा और ये भी प्लस का 1/10 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपके पास कितना आएगा, तो कहेंगे आप सिंपल तरीके से आ जाएगा 2/10। ठीक है, और जब इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा 1/5, 1/5 आ गया। यानी कि यहाँ से हमें मिला क्या, 1/ जो R की वैल्यू है, R6 की वैल्यू जो है, ठीक है, वो कितना आ गया 1/5। तो R6 की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे R6 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसके उल्टा होकर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगी सीधे सीधे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको कंफर्म हो गया होगा। तो हम लोग को इसके बीच में जो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो पूरा ये इतना दूर है जितना आपका सर्किट जो है, इस सर्किट में आपके पास टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया, तो आप लोग कहेंगे 5 ओम का आ गया। लेकिन पूरे सर्किट की नहीं है, ये क्या है, केवल अभी इतने जितना मैं सर्कल बनाया हूँ इतनी दूर का आपका 5 ओम है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको क्या करना है, हम लोग इसके साथ सीरीज में कनेक्ट करना है। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे R। ठीक है, तो हम लोग एक नया पेज ले लेते हैं, इस पेज पे लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग R से लिख लेंगे। ठीक है, तो
आर बराबर कितना होगा, तो आप लोगों को पता है कि R1 हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है, और उसी के साथ सीरीज में हम लोग जो टोटल निकाले हैं R6 उसको हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है, तो प्लस का हम लोग R6 ले लेंगे, ठीक है। अब R1 की वैल्यू कितनी है, तो R1 आप लोग को पता है कि 7 है, पहला रेजिस्टेंस जो है 7 ओम है। सेकंड जो है वो कितना है आपके पास, जो हम लोगों ने निकाला है वो कितना निकाला है, 5 ओम निकाला है, 5 ओम, ठीक है, तो इतना लिख देंगे और सिंपल तरीके से जोड़ेंगे तो इधर कितना होगा 12 ओम हो जाएगा, ठीक है। आर की वैल्यू आ गई इतना। अब हम निकालना क्या है, तो हमें निकालना सीधे सीधे आपके पास आई का वैल्यू, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप लोग पता ही है, आप लोग वो पढ़े ही हैं आपके पास क्या होता है, V बराबर आई इंटू आर, ठीक है, ये आप लोगों ने बताया ही मैंने। तो आप लोग जब यहाँ से आप लोग जब यहाँ पे आप लोग आई की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा आपके पास V बाई आर, ठीक है, इतना हो जाएगा। तो हम लोग आई बराबर क्या लिखते हैं, V बाई आर, ठीक है, इतना कर देंगे। अब सिंपल तरीके से आपको पता है V का वैल्यू आपको बताया गया है, बैटरी दिया गया है कितनी वोल्ट की है, 24 वोल्ट की है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सीधे सीधे 24 वोल्ट, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे R से, तो R क्या है आपके पास, रोम जो आपके पास रेजिस्टेंस है R ओम में, तो वो है 12, ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे 12, ठीक है। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, तो जो I की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा 2, ठीक है, यानी कि 2 एम्पियर, ठीक है। करंट को इसमें हम किस में मेजर करते हैं, तो एम्पियर में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे आ गया कि जो इसमें करंट फ्लो हो रही है वो कितना हो रहा है, 2 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, इस पूरे सर्किट में जो आपने देखा है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन ये काफ़ी अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया है। आपको काफ़ी अच्छे तरीके से सीखने को मिला होगा कि इसमें जितने भी रजिस्टर लगे हैं उनको उसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये सब आपको पता चल गया होगा, सीरीज में पैरेलल में कैसे कनेक्टेड है, काफ़ी चीज़ें सीखे होंगे। तो चलिए, तो इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरीके के और सारे कंटेंट के लिए हमारे चैनल पर जा सकते हैं, उस पर हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्यूशन इसी तरीके से कराया हुआ है, और सारे क्वेश्चन मैथ्स के हैं, केमिस्ट्री के, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपके मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे तरीके से देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, जय हिंद।